और चूंकि आज लोक आस्था के महापर्व छठ का अंतिम दिन है, इसको लेकर बिहार, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में छठ के घाटों पर श्रद्धालु उमड़ चल रहे हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। छठ व्रती विधि विधान के साथ भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं और सुख समृद्धि, वंश वृद्धि की कामना कर रहे हैं। भारत 24 पर आपको हम दिखाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें। हमारे संवाददाता देश भर के घाटों पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर हम आपको लेकर चलेंगे और छठ के पर्व की अलौकिक छठा आपको दिखाएंगे। हमारे साथ दिल्ली आईटीओ से केशव जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से ही कालिंदी कुंज से अंजू हमारे साथ रहेंगी। नोएडा स्टेडियम से मेरी सहयोगी रंजना होंगी। पटना से सर्वेश हमारे साथ होंगे। इसके अलावा रांची से धनंजय मंडल मेरे साथ होंगे। लखनऊ से होंगे नीलेश चौहान और आपको हम अलग अलग घाटों की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आपको हम दिल्ली के आईटीओ घाट लिए चलते हैं क्योंकि केशव वहां पर मौजूद हैं। केशव, क्योंकि आज के दिन की अगर हम बात करें तो घाटों पर एक अलग ही छठा बिखरी होती है। जरा आप तस्वीरें दिखाइएगा सबसे पहले। केशव, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए केशव के पास हम चलेंगे। मेरी सहयोगी रंजना क्योंकि लगातार बनी हुई है। रंजना नोएडा स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। रंजना, कल भी आपने तस्वीरें दिखाई जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और उसके बाद से हर कोई इस इंतजार में था कि कब अब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जाहिर सी बात है आज बहुत खूबसूरत तस्वीरें वहां पर होंगी, दिखाइए जरा आप। लोक उमंग और लोक उत्साह, जब इन तीनों का संगम होता है तो कुछ ऐसी विहंगम दृश्य निकलकर सामने आती है, जो दृश्य हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। देखिए, नोएडा स्टेडियम में हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर जो छठ की छठा है वो बिखरी नजर आ रही है। छठ व्रती जो कि इस वक्त जल में कमर तक पानी में यहाँ पर उतरी हुई है, भगवान भास्कर की आराधना कर रही है, सूर्य को यहाँ पर आराधना कर रही है और बस इंतजार है कि जैसे ही भगवान भास्कर दर्शन देते हैं, सूर्य उदय होता है और उसके बाद उन्हें जल जो है अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर नोएडा स्टेडियम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रवासी महासंघ के अध्यक्ष आलोक वत्स भी हैं बातचीत करने के लिए। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। कैसी, थोड़ा इधर आ जाइए आप। हाँ, कैसी यहाँ पर व्यवस्था की गई है? जिसको कहते हैं बिहारी में टंच व्यवस्था। हाँ। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वॉलंटियर चारों तरफ फैले हुए हैं। पुलिस का, अपने प्रशासन का सहयोग देखा है। डीसीपी खुद वहां आके बैठी हुई हैं, कल भी बैठी हुई थी। और हमारे लोग चारों तरफ एक 10-10 मीटर की दूरी पे हैं। और जिस तरीके से 14 साल हमने निर्विघ्न इस छठ पूजा को किया है, इस साल भी मुझे उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे में ये समाप्त, 1-1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। और छठी मैया की कृपा से जिस तरीके से 14 वर्ष हमने इसका निर्वाह किया, 15वां वर्ष भी निर्वाह करेंगे। कल भी हम शाम में देखे थे भारी संख्या में यहाँ पे छठ व्रती पहुंची थी और अभी भी देखिए ये खूबसूरत तस्वीर है जो कि हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो कैसे इंतजाम छठ व्रती के लिए यहाँ पर किए गए थे? देखिए, छठ व्रतियों के लिए जो ये पानी है, इसमें हमने 5 टैंकर गंगा जल डाला है। परसों 3 बजे रात को हमारे 5 टैंकर आए थे। समझा जाए कुल मिलाकर 2 टन गुलाब का फूल और गेंदा का फूल हमने इसमें डाला है ताकि पूरे भक्ति भाव के साथ तमाम जो छठव्रती महिलाएं हैं वो जो घाटों पर पहुंची हैं, उनकी पूजा अच्छे से संपन्न हो सके। आपके पास मैं लौटूंगी रंजना, आप बात करते रहिएगा क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग स्थानों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार आपके पास दिल्ली लिए चलते हैं। केशव वहां से जुड़े हुए हैं। चूंकि केशव हैं मनोज तिवारी के घर पर। केशव, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, आम हो या खास, हर कोई इस वक्त छठी मैया की भक्ति में लीन है। क्योंकि बिल्कुल पलक, देखिए मैं इस वक्त दिल्ली में मनोज तिवारी जो कि भाजपा के सांसद हैं उनके आवास पे मौजूद हूँ। कल शाम में भी हमने देखा किस तरह से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे थे यहाँ पर मनोज तिवारी की पत्नी, क्योंकि पहली बार दिल्ली में छठ कर रही हैं। तो वो उन्होंने शुरुआत किया अपने घर पर। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है। कुछ देर में इसमें जो छठव्रती महिलाएँ हैं वो सभी आएंगी उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए। अभी सभी जो छठव्रती महिलाएँ हैं वो अंदर बैठी हुई, क्योंकि थोड़ा ठंड भी है तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब सूर्य उगने का वक्त आएगा तो
फिर ये सभी इस पानी में आएंगे और उगते हुए सूर्य को अर्घ देगी। कल शाम में हमने देखा किस तरह से मनोज तिवारी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ थे, साथ ही उनके साथ उनके पूरे रिश्तेदार भी थे, जो कि महिलाएं जितनी छठ कर रही हैं वो छठ व्रती महिलाएं सभी डूबते हुए सूर्य को कल अर्घ दिया था। आज चौथा दिन है लोक आस्था के महापर्व छठ का, और चौथे दिन जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद ये जो महापर्व है और वो खत्म हो जाता है। तो आज देश भर में जो है उगते हुए सूर्य को पूजा जाएगा। जितने भी छठ व्रती महिलाएं हैं वो सभी घाट पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देगी और उसी के लिए सभी महिलाएं जो फिलहाल इंतजार कर रही हैं, क्योंकि सूर्य उगने में थोड़ा टाइम है, तो इसलिए धीरे धीरे, क्योंकि सभी जगह का बिल्कुल लोकेशन का अलग केशव, अलग टाइमिंग इंतजार होता है, अब उस हिसाब से जो भगवान महिलाएं हैं भास्कर वो का किया पानी जा में रहा है। जाती हैं और कब फिर भगवान भास्कर का उदय होगा और कब दर्शन देंगे भगवान भास्कर, लौटूंगी आपके पास भी। अब आपको चलिए झारखंड लिए चलते हैं। रांची से धनंजय मंडल जुड़े हुए हैं, क्योंकि धनंजय खासतौर पर बिहार और झारखंड का ही ये पर्व है। हालांकि अब तो अलग अलग हिस्सों में भी मनाया जाने लगा है, लेकिन अगर बिहार झारखंड की हम बात करें तो एक अलग धूम देखने को मिलती है। जरा आप तस्वीरें दिखाइएगा रांची से। लोक आस्था का महापर्व का आज अंतिम दिन है और भास्कर भगवान यहाँ पे सब अर्घ देने की परंपरा शुरू हो गई। देखिए तस्वीर आपको हमको सहयोगी अरविंद दिखाएंगे, क्योंकि जो 5:58 जो टाइम था वो टाइम हो चुका। हालांकि रांची में बादल है जिसके कारण भगवान भास्कर का दर्शन नहीं हो पा रहा। जो तस्वीर है वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। देखिए एक चीज़ पलक बताना जरूरी ये है कि देखिए आप आधा कमर में रह के क्यों भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। इसका महत्व ये भी है कि देखिए जो तस्वीर है वो तस्वीर में इसमें आप देख पा रहे हैं, इसकी मान्यता है कि भगवान हरि जल में वास करते हैं और शनिदेव को ग्रहों का देवता माना जाता है। इसी वजह से कमर में पानी में खड़ा होकर, कमर तक पानी में खड़ा होकर भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। कई मान्यता, जो द्रौपदी ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया था, उसको वहाँ से प्रधान में पांडवों का जो राज छीन गया था, तो भगवान भास्कर को व्रत रखे थे, उसमें पूरा पांडव को राज प्रशासन मिला था। भगवान कर्ण ने भी लगभग हमेशा भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए थे। तमाम जो प्रचलित कथाएं हैं, पुरानी कथाएं, उसके अनुसार भगवान भास्कर माँ छठी को पूजा अर्चना किया था। और ये भी देखिए संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी खास माना जाता है। अभी सच्चे मन से, समृद्धि भाव से अगर माँ छठी को आराधना करते हैं तो उनको जो भी मनोकामना होता है समृद्धि तो पूरा हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जब डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद जब घर जाते हैं, घर में भजन कीर्तन जो होता है उसमें भी अगर श्रद्धा मान से अगर भजन कीर्तन सुनते हैं, जो मनोकामना होता है वो होता है। देखिए सूर्य भगवान पूजा इस वजह से किया जाता है, सबसे बीमारी का जो होता है कुष्ठ रोग भी इससे दूर हो जाता है, चर्म रोग होता है उससे भी दूर हो जाता है। जो छठ व्रती जो साड़ी या फिर जो पुरुष जो धोती पहनते हैं, उस पानी में जो रहते हैं उस पानी को से अपने शरीर में पोंछ लेने से ही जो बीमारियां दूर हो जाता है। इसी वजह से भगवान भास्कर को हर जगह पूजा पाठ किया जाता है। 4 दिन का ये लोक आस्था का महापर्व लगातार पूरे देश विदेशों और सभी जगह पे झारखंड, बिहार, देश विदेशों में भी पूजा अर्चना की जाती है। और ये जो छठा आप देख पा रहे हो तस्वीर के माध्यम से, क्योंकि लगातार जारी है, थोड़ी हल्की गुलाबी ठंड भी पड़ने लगी और इस ठंड के बीच में पानी में ऐसे कमर तक खड़े होना अपने आप में बहुत आस्था का विषय हो जाता है। आपके पास मैं लौटूंगी, पटना अब आपको लिए चलते हैं। सर्वेश वहां से जुड़े हैं। सर्वेश, आप पटना में किस घाट पर है और जरा वहां से आप तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में जो तालाब है उसके किनारे तरीके से लोग यहाँ अर्घ देने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे थे भगवान भास्कर के उदय होने का। और भगवान भास्कर का उदय हो चुका है, लालिमा आ चुकी है। अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो व्रती हैं वो आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। ये पर्व ऐसा है जिसमें ना कोई पंडित है, ना कोई पुजारी है, सीधे भक्त हैं और भक्तों के सामने सीधे भगवान भास्कर, और भक्त सीधे अपने भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। कोई इसमें माध्यम बीच में नहीं होता, सीधे भक्तों का सरोकार भगवान से होता है। तो एक तरह से खास पर्व ये है और इस पर्व में ये सीख मिलती है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है। आमतौर पर दुनिया उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है, लेकिन सनातन धर्म ऐसा है जिसमें डूबते हुए सूर्य को की भी आराधना होती है और उगते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। छठ पर्व ये महान पर्व ये इस बात की सीख हमें देता है। इसके अलावा अगर कहें तो छठ की कई बनाने के पीछे कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कई सारी कहानियाँ हैं। कहते हैं कि राजा प्रियव्रत ने छठी मैया का आह्वान किया था, छठी मैया का अनुष्ठान किया था। छठी मैया को भगवान सूर्य की
बहन बताया जाता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए राजा प्रियव्रत ने ये अनुष्ठान किया था, जिसके बाद छठी मैया उनके पास आई और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और सीधे तौर पे उनके आशीर्वाद से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पर्व मनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना करते थे, जिसकी वजह से सूर्य उपासना का यह पर्व छठ पर्व मनाया जाता है। राम जब वनवास से वापस लौटे थे तो अयोध्या की महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा था। ये भी एक कारण है, कहा जाता है कि इसके लिए भी छठ मनाया जाता है। तो तमाम ऐसी कहानियां हैं और लेकिन उन कहानियों में ये बात साफ हो जाती है कि छठ पर्व को लेकर जिस तरीके से बिहार, झारखंड या तमाम उस इलाके में जहाँ भी पूर्वैया लोग हैं उनके अंदर एक भावना होती है, एक आस्था होता है, एक विश्वास होता है। बिहार झारखंड का जिक्र आप कर रहे हैं और अब तो अगर हम देखें तो दिल्ली में भी बड़ी धूमधाम के साथ छठ मनाया जाने लगा है। घाटों पर विशेष तैयारियां की जाती हैं। चलिए आपको दिल्ली की तस्वीरें ही दिखा देते हैं क्योंकि दिल्ली से अंजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कालिंदी कुंज पर अंजू इस वक्त मौजूद है। अंजू जरा आप तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि अब इंतजार हो रहा है भगवान भास्कर के उदय होने का। पलक, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। छठ का पर्व लोग किस तरह से मना रहे हैं। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज के घाट पर मौजूद हूँ और आप यहीं से जो है नज़ारा देख सकते हैं कि कुछ घाट पर लोग मौजूद हैं। बिल्कुल अंजू, क्योंकि कालिंदी कुंज से हम तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं। एक बार अंजू से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अंजू की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। इसी बीच आपको लखनऊ लिए चलते हैं क्योंकि लखनऊ में मेरे सहयोगी नीलेश मौजूद हैं। नीलेश, किस तरह की तस्वीरें आ रही है सामने लखनऊ से? देखिए, बिल्कुल सनातन संस्कृति का प्रतीक लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी जो थी वो लगभग काफी महीनों से चल रही थी और आज की अगर हम बात करें तो भगवान भास्कर के उदय को लेकर जो है लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान भास्कर का उदय होगा और वो भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लखनऊ का लक्ष्मण मेला मैदान का ये घाट है जहां पर हजारों की तादाद में, जहां तक हमारे कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आपको आस्था में डूबे हुए लोग दिखाई देंगे और पानी में खड़े हुए लोग दिखाई देंगे। कहा जाता है कि सूर्य के अनंत उपासक कर्ण जी जब पानी में खड़े होते थे, सूर्य भगवान की उपासना करते थे, उनको जल देते थे, तो कहीं ना कहीं उन्हीं तमाम संस्कृतियों को एक बार फिर से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो आस्था में डूबे हुए लोग हैं वो घाट पर मौजूद हैं और आज अंतिम दिन है और आज भगवान सूर्य को नमस्कार करने के साथ साथ उनको अर्घ देने के बाद छठ मैया का जो पर्व होता है वो समाप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं नहाय खाए से शुरू हुआ ये पर्व जो है वो घाटों पर दिखाई दे रहा है और देर रात से ही श्रद्धालुओं का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया था। हालांकि आप तस्वीरों में देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी बेहतर व्यवस्थाएं की थी कि यहाँ पर जो आस्था में डूबे हुए लोग हैं, भगवान सूर्य को नमस्कार करने वाले लोग हैं, छठी मैया की पूजा करने वाले लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो उसके व्यापक प्रबंध किए गए थे। और आप घाटों पर वो नज़ारा देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस पर्व को मनाने के लिए लोग उमड़े हुए हैं। आज जो है सूर्य को नमस्कार किया जाएगा, अर्घ दिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? आज हम लोग जो है पर्व को देखने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी का जी योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो बहुत अच्छा। जिस प्रकार से आज मोदी जी अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव शुरू हो चुका है। मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता है। महाराष्ट्र में आज हम उनका स्वागत करेंगे। इस तरह से देखिए ये लोग व्रत करते हैं और छठी मैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यही हमको ये अवसर प्रदान किया है कि हम लोग इस व्रत को देखें। पर पहुंचा ही है, लेकिन जो छठ व्रत नहीं भी करते हैं लेकिन इस पर्व को देखने के लिए पहुंचे क्योंकि ये पर्व है ही इतना खूबसूरत। रंजना के पास चलेंगे। रंजना, क्योंकि पूरे साल भर मुझे लगता है कि जो छठ व्रती हैं इसका इंतजार करते हैं इस दिन का। आप कितना इंतजार और करना होगा सूर्य देवता के दर्शन के लिए? लौटूंगी रंजना आपके पास में, पहले केशव के पास चलते हैं और आपके पास फिर मैं आऊंगी। केशव, कितना इंतजार और अभी करना पड़ेगा सूर्य देवता के इंतजार के लिए?
जो छठवर्ती महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं उगते हुए सूर्य देवता के, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं पलक के। देखिए भाजपा सांसद मनोज तिवारी अपने पूरे परिवार के साथ जो छठ घाट है वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर ही आर्टिफिशियल घाट बनाया, जहां पर इस वक्त खुद जो दौरी होता है जिसे छीटा भी कहते हैं, जिसमें प्रसाद होता है छठ का, और पूरा विधि विधान में सबसे ज़्यादा उसी को लेकर, सूप को लेकर जो है छठवर्ती महिलाएं पानी में खड़ी होती है, फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरभि तिवारी जो कि मनोज तिवारी की पत्नी हैं, वो पहली बार छठ कर रही हैं, वो मनोज तिवारी के साथ मौजूद हैं। साथ ही मनोज तिवारी के माताजी भी हैं जो कि 25 सालों तक जो है बनारस के गंगा किनारे उन्होंने छठ किया था, और अब उनकी बहू जो है मनोज तिवारी की वाइफ सुरभि तिवारी वो छठ करनी शुरू की है। पहली बार वो छठ कर रही हैं और दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर इस वक्त देख सकते हैं मनोज तिवारी खुद जो है अगरबत्ती दिखाते हुए आपको दिख रहे होंगे डाली को, क्योंकि अब जो है कुछ देर में जो है छठवर्ती महिलाएं जितनी हैं वो सभी ये जो आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है मनोज तिवारी का आवास पर उसमें जाएंगे और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो एक एक करके जितने भी छठवर्ती महिलाएं हों सभी देश भर के तमाम घाटों पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें पलक दिल्ली के जो है वो मनोज तिवारी के सरकारी आवास से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मनोज तिवारी की वाइफ जो है वो छठ कर रही हैं और उनके साथ और भी महिलाएं हैं जो छठवर्ती महिलाएं हैं वो भी पानी में जाएंगे और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अभी इंतजार किया जा रहा है थोड़ा और कि जब थोड़ा समय हो जाएगा फिर जो है सभी छठवर्ती महिलाएं जो हैं वो पानी में जाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि देख सकते हैं कि किस तरह से मनोज तिवारी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच चुके हैं जो आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है वहां पर, और कुछ देर में जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा।